हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं हमारे पोर्शन के ऊपर। तो मैंने कल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है मैंने ख़त्म कर दिया था। आज हम सिंपल पास्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप दिल थाम के बैठिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूँगा। यहाँ से पढ़ने के बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कोई सवाल हल नहीं कर पाएंगे। आप हर सवाल हल कर सकते हैं। आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आप कोई सवाल हल नहीं कर पाएंगे। आप हर प्रत्येक सवाल यहाँ से आप हल कर पाएंगे। इसलिए दिल थाम के बैठिए और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आप एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, आपके के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। सिंपल पास्ट टेंस, जो कार्य खत्म हो चुका हो, जो कार्य समाप्त हो चुका हो या खत्म हो चुका हो, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे? जो कार्य समाप्त हो चुका हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो कार्य समाप्त हो चुका हो। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। मैंने तो तुम्हें देखा था लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाए उस समय। ये बात भूतकाल की जा रही है कि मैंने तो तुम्हें देखा था लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाए उस समय। तो बात भूतकाल की हो गई, इसलिए जो है भूतकाल के समय के उल्लेख के लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखते हैं, भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए। देखें यहां से, जब भूतकाल की रूटीन एक्शन बताना हो, रूटीन एक्शन का मतलब जब भूतकाल की दिनचर्या को बताना हो, जब भूतकाल की दिनचर्या को बताना हो। आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन स्कूल जो है वह स्कूल बस से जाया करता था। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, मैंने कॉलेज पास कर ली है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे स्कूल टाइम की, मेरे पास टाइम की, तो मैं कह सकता हूँ आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, कि मैं स्कूल जो है बस से जाया करता था। तो पास्ट एक्शन को व्यक्त करने के लिए, भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं पहले इसके फॉर्मूलों के, उसके बाद एक एक को डिस्कस करेंगे।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव। या पॉजिटिव। V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है V2। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, sang, संग। ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड। इसी तरीके से सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सैंग सेकंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप, फिर इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड फॉर्म याद रखें प्लेड होगी और इसी तरीके से सैंग होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोहन। सोहन सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां से, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए सैंग, सैंग आ सॉन्ग। सब्जेक्ट सोहन, वर्ब की सेकंड फॉर्म सैंग जो यहां से आई है, और ऑब्जेक्ट सॉन्ग। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा किस तरीके से आया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें जब भी डिड का प्रयोग होगा तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी डिड का प्रयोग होगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं फिर बता देता हूं, जब भी डिड का प्रयोग होगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे सोहन डिड नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? सिंग थी, सिंग आ सॉन्ग। तीसरा लेते हैं, तीसरे में डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क, डिड सोहन सिंग आ सॉन्ग। डिड सोहन सिंग आ सॉन्ग। इसी तरीके से डिड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन इंटेरोगेटिव। डिड
सोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो डिड सोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पांचवा, डिडंट प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट। तो डिडंट सोहन सिंग अ सॉन्ग। इसी डिडंट को हम डिड नॉट भी लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव। देखें, डिड नॉट प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड नॉट सब्जेक्ट के रूप में सोहन, वर्ब सिंग और ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग। तो डिड नॉट, डिडंट को हम डिड नॉट भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखें, हम कुछ इसके एस्पेक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखें, अगर वाक्य की शुरुआत देखें यहां से, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम से हो तो इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे? इट्स टाइम यू शुड स्टडी। इट्स टाइम यू स्टडीड। देखें, दोनों के अंदर अंतर देखें। इट्स टाइम इज फॉलोड बाय द सब्जेक्ट यू, तो हमने देखा था उसके बाद अगर इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या ये स्टडी सेकंड फॉर्म है? स्टडी सेकंड फॉर्म नहीं है। स्टडी
तो सेकंड फॉर्म क्या है, स्टडीड है। तो इसके लिए इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट यू आया, तो यू इज फॉलोड बाय द वर्ब स्टडीड, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही है। दोबारा देखें, इट्स टाइम इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट यू, उसके बाद में शुड स्टडी आया है, ये गलत होगा। इट्स टाइम फॉलोड बाय द सब्जेक्ट यू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, इसलिए स्टडीड ये बिल्कुल सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इट्स टाइम के बाद यदि टू का प्रयोग हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखें, इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पिछले वाले में क्या था, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम के बाद फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पर टू आ गया तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो, जैसे आई हैव कम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो जब बीते हुए कल की बात हो तो उसमें हम पास्ट का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो आई केम यस्टरडे, ये सही है और ये गलत है। तो इसके साथ साथ दोस्तों सिंपल पास्ट हमारा खत्म होता है यहाँ से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने में, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ हमारा सिंपल पास्ट खत्म होता है।